जब एक साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, तो जब वो माँ छिन्नमस्तिका के पास पहुंचता है, उनकी साधना करता है, उनको जानता है, तो उसके जीवन में अनेकों भ्रम माया के जो होते हैं वो टूट जाते हैं। साधक के जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो रासिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो, ये सब क्या करते हैं, साधक के जीवन में भ्रम क्रिएट करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणों के कारण ही ये शरीर क्रियामान है। इन्हीं गुणों के कारण ही ये शरीर अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे प्रस्तुत करता है। तो जब वो माया में फंसता है साधक, उस माया से उसको निकालने वाली शक्ति, माया को परास्त करने वाली शक्ति जो साधक के जीवन में होती है, वो माँ छिन्नमस्तिका होती है। अब साधक जब अपनी यात्रा में बढ़ता है तो उसके आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और समस्या ऐसे नहीं है, आंतरिक भी हैं, भौतिक भी हैं, और समस्या इतनी विकट, इतनी जटिल होती हैं कि और शक्ति के माध्यम से वो उसको नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि और शक्तियों ने आपको ज्ञान दिया, अनुशासन सिखाया, बहुत अपने अंदर जिज्ञासु बनाया, पर अब है काट करने का समय, अब है वो बिल्कुल छिन्न करने का समय। तो जब वो विकारों को छिन्न करने का समय आता है, तो साधक के जीवन में माँ छिन्नमस्तिका प्रकट होती है। साधक के जीवन में माँ छिन्नमस्तिका कृपा करती है। माँ को छिन्नमस्ता भी कहा जाता है। भगवती की कथा तो सभी जानते हैं कि जब उनकी सहचरियों को भूख लगी, जब वो सरोवर के पास स्नान करने के लिए गए और बहुत समय बीत गया, तो उनकी सहचरियों ने माता से कहा कि माता, हमें भूख लगी है, तो क्या बंदोबस्त, क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या प्रबंध हो सकते हैं। तो जब समय और बीता और बीता और बीता, तो उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। जब दोबारा पूछने पर माँ ने क्या किया, अपना सर ही छन कर दिया। माँ ने अपना सर अलग कर दिया, जिसमें कि माँ ने एक सर अपने हाथ में रखा, और जो एक रक्त की धारा उनके यहाँ से निकली उनके हाथ में, उनके सर से जुड़ी हुई एक धारा उनकी एक सहचरी के मुंह में, दूसरी धारा दूसरी सहचरी के मुंह में। इनका जो नाम है वो जया और विजया है। तो जब साधक की वो भूख इस प्रकार होती है कि कोई और उसे शांत नहीं कर सकता, तो माँ छिन्नमस्तिका प्रकट होती हैं साधक के जीवन में। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, माँ खड़ी हैं कामदेव और रति के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है साधक के जीवन में? अच्छा, जब साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ा है, तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, क्योंकि साधना सरल नहीं है ना। साधना ऐसी नहीं है कि आप बैठे हो और बैठे ही रह गए। अब जब आप बैठे हो, तो वो बैठे रहने पर अनेकों समस्याएं बैठे बैठे ही आपके पास आ रही है, आंतरिक भी हो रही हैं, भौतिक भी हो रही हैं। लोग आपको साधना नहीं करने देते, और आपका मन भी आपको साधना नहीं करने देता, और जो नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जाएं, वो भी आपको साधना नहीं करने देती है। यहाँ पे आपकी वासनाएं भी हैं। अच्छा, यहाँ वासना सिर्फ काम वासना नहीं है, यहाँ वासना अनेकों प्रकार की हो सकती है। यहाँ आपकी साधना को लेकर भी एक वासना होती है, एक पागलपन होता है जिसमें आप अंधे हो जाते हो साधना के मार्ग में। तो ये वासना वो साधना की भी हो सकती है, ये वासना धन की भी हो सकती है। अच्छा, आप जब साधना करते हो, कोई सिद्धि हासिल कर लेते हो, कोई तकनीक हासिल, तंत्र की कोई तकनीक हासिल कर लेते हो, तो आपको क्या होता है, वासना हो जाती है वो धन की। तो यही बताती है माँ कि जब इन वासनाओं पर आप विजय प्राप्त करते हो, तो ही आप साधना में आगे बढ़ोगे। माँ कमलात्मिका तक तो आपको जाना है ना। तो कैसे जाओगे? क्या अपने विकारों के साथ? नहीं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर कर, अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर कर। तो जब एक साधक अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है, तो वह फिर और आगे बढ़ता है इस साधना के मार्ग में। माँ बगला, माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका, तो इन सबको जानने के लिए तब वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है। क्योंकि जब ये काम वासना साधक के जीवन में आती हैं, तो ये उसको भटकाती हैं। अच्छा, आप साधना में हो, आप गृहस्थ हो, तो क्या होगा, आपका मन अपनी गृहस्थी में नहीं लगेगा, आपका मन किसी और स्त्री में लगेगा या किसी और पुरुष में लगेगा। क्यों? क्योंकि काम वासना है ना भीतर आपके। अब क्या कर रही है, आपको साधना से भटका रही है। अच्छा, आपको ये भी पता लगेगा कि साधना के मार्ग में कि जिसके साथ, अपनी जिस स्त्री या पुरुष के साथ मैं हूं, ये मेरे लिए नहीं है। आपको लगेगा जो सामने वाला व्यक्ति यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपको ये भ्रम पैदा होगा कि सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरी साधना को और आगे लेके जाएगा। आपको ये भ्रम आएगा कि सामने वाला व्यक्ति है, मेरी जो शक्ति है उसको जगाएगा, पर ऐसा नहीं, ये भ्रम मात्र है। और जब एक साधक ऐसी वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है, तो फिर क्या होता है, उसको वो आगे प्राप्ति होती है, वो आगे गुप्त ज्ञान और प्राप्त होता है। क्योंकि ये ज्ञान ही तक सीमित नहीं है, माँ कमलात्मिका तक सीमित नहीं है, इसके आगे और गुप्त विद्याएं। पर संसार को, व्यक्तियों को, मनुष्य को जानने का जितना भी बताया गया है, वो 10 महाविद्या विशेष बताई गई हैं कि आप इनको जानो, समझो, फिर अपने अंदर देखो, फिर अपने अंदर घुसो, फिर जो आपको जो गुप्त विद्याएं प्राप्त होंगी, और फिर वो आप ऐसे किसी को नहीं बता सकते। तो जब अपने साधक अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ा, अब उसके 3 गुणों ने क्या करा, भ्रम पैदा करा। अच्छा, ये भ्रम कैसा भी हो सकता है, ये भ्रम
माया की जो सिद्धियां होता है उनको भी लेके हो सकता है। अब साधक के जीवन में अभिलाषा होगी कि मैंने तो ये सिद्धि हासिल कर लेनी है, मैंने वो सिद्धि हासिल कर लेनी है। तो जब ऐसे विकारों पर, अपने विकारों पर माँ पैर रखकर और आगे बढ़ जाती है, तो फिर साधक की विजय होती है। जब साधक माँ के समान उन विकारों पर खड़ा है, मतलब वो उसके पैर से इधर नहीं आ सकते, फिर क्या होगा? फिर साधक की विजय होगी, साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा। अब हम छिन्नमस्तिका को और ज्यादा जानते हैं, उसको ये समझते हैं कि जैसे उसने एक सहचरी की भूख शांत करी, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण किया, माता ने अपना सिर अलग कर दिया, तो क्या वो साधक के जीवन में वो कृपा नहीं करेंगी? जब एक शक्ति अपनी सहचरी के लिए अपना सर अलग कर सकती है, तो क्या वो साधक के जीवन में कोई कमी करेगी? क्या वो साधक की अभिलाषाएं जो उसकी हैं साधना को लेकर, क्या पूरी नहीं करेगी? भले ही ये साधना के भार भी हो, कि उसके जीवन में अगर कोई आवश्यकता है, तो क्या वो माता वो पूर्ण नहीं करेगी? तो छिन्नमस्तिका माता हमें यही बताती है कि अगर हम उस शक्ति को बिल्कुल उससे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसकी शरणागति में आ जाते हैं, तो जिस प्रकार माँ ने अपना सिर छिन किया, उसी प्रकार माँ आपके लिए भी अपना सिर छिन करने के लिए तैयार है, अपनी सारी कृपा आपको देने के लिए तैयार है। पर सवाल ये कि क्या आप तैयार हो? क्या आप अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो? क्या आप अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो? क्या आप इस साधना में वो ब्रह्मचार्य आपका पालन आप कर सकते हो? तो अगर आप कर सकते हो तो माँ आप पर कृपा करने के लिए तैयार है, पर पहले आपको तैयार होना पड़ेगा इस साधना में। इसीलिए 10 महाविद्या के क्रम में जितनी भी और विद्या हैं, इससे पहले महाविद्या हैं, वो सब आपको यही ज्ञान प्राप्त करती है, यही ज्ञान देती है कि कैसे आपने अपने आप को निखारना है, कैसे आपने आपको काबिल बनाना है। माँ माँ छिन्नमस्तिका का ध्यान मणिपूर्ण चक्र में लगाया जाता है। ये हम पहले भी जानते हैं, ये हमने पहले भी बताया गया है कि जब हम कुंडलिनी का ध्यान करते हैं तो हमारी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर मणिपूर्ण चक्र पे रुक जाती है। तो यहाँ से वो ऊपर उठ के आई और यहाँ पे उसने स्थान ले लिया, अब यहाँ से वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब हम इस चक्र पे, मणिपूर्ण चक्र पे जब हम उसका ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, हम उस शक्ति को और ऊपर लेके जाते हैं। कई बार साधक के जीवन में क्या होता है, जब साधना करते हैं, जब हम योग करते हैं, तो जो वायु है वो मेरुदंड में ही अटक जाती है, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, तो वो वायु वहीं अटक जाती है, या आपके यहाँ पे अटक जाती है। अब आप उसको कैसे लेके जाओगे, क्योंकि जो ये शक्ति है ये वायु के माध्यम से ही ऊपर जाती है, कुंडलिनी शक्ति। तो वो माँ छिन्नमस्तिका के ध्यान, तो जो माँ छिन्नमस्तिका का ध्यान है वो आपके मणिपूर्ण चक्र में लगाया जाता है। आपको आंखें बंद करनी होती है और अपनी सारी ऊर्जा इस स्थान पर केंद्रित करनी होती है, मणिपूर्ण चक्र पे। और उसके बाद आप इस ऊर्जा को धीरे 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 करके यहाँ तक लेके जाते हो और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, इसको करने में अनेकों वर्ष लग सकते हैं, अनेकों जन्म भी लग सकते हैं। पर ये साधक की बिल्कुल, ये साधक की जटिलता पर ही है कि कितना साधक उस काम को करने में अपना पूरा शरणागत है। तो इसीलिए जो भी साधक माँ छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसके जीवन में अनेकों कृपा होती है। वह अपनी उस शक्ति को जानने के योग्य भी बनता है, अपने विकारों पर भी विजय हासिल करता है, और माँ की वो साक्षात कृपा पाता है कि जब माँ उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है, जब माँ उसका भरण पोषण करने के लिए तैयार है, उसको वो ज्ञान देने के लिए तैयार है, तो माँ की कृपा पाने के लिए आपको पहले अपने विकारों पर ही विजय हासिल करनी है। माँ छिन्नमस्तिका एक बात और दर्शाती हैं कि आपकी जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी हैं, जिस प्रकार से माँ की एक नाड़ी से वो रक्त बह रहा है, दूसरी नाड़ी से दूसरा रक्त बह रहा है, और तीसरी नाड़ी से वो माँ ने अपने मस्तक पर उसको जोड़ा है, तो ये आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों को ही दर्शाता है। तो साधक जब वो कुलीनी शक्ति के बारे में बात करते हैं, हम जब साधक उस शक्ति के बारे में जानता है, तो उसका यही होता है जानना कि मैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तो जागृत है, पर सुषुम्ना जागृत नहीं है। उस सुषुम्ना को कैसे जागृत करें साधना में, उस सुषुम्ना को कैसे हम समझें? अगर एक चंद्र है, एक सूर्य है, तो सुषुम्ना क्या है? अगर एक शिव है तो एक शक्ति है, तो इसका मिलन कैसे हो? तो इन सब का जो ज्ञान है, इन सब की जो सिद्धि है, इन सब की जो शक्ति हैं, वो माँ छिन्नमस्तिका हैं। तो जब साधक ये ध्यान अपने मन में, अपने चित्त में इन सब का मनन करता है, तो वह उसके अंदर घुस जाता है और उस शक्ति की कृपा प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे माँ की कृपा पा सकते हो, उनके लिए क्या साधना कर सकते हो। तो सबसे पहला उपाय कि आपको अपने विकारों पर विजय हासिल करनी है, वासनाओं पर विजय हासिल करनी है। आपको जब इस साधना के मार्ग में वो ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आपको इस साधना के मार्ग में वो काम वासना, भले ही
आपके शरीर की ना हो, पर आपकी साधना में जो आ रही हैं कि मैं अपनी साधना में साधना पूरी करने के लिए, मंत्र हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो इन चीज़ से आपको बचना है। जैसे माँ ने अपनी सहचरियों की भूख मिटाई, संसार की भूख मिटाते हो, संसार को वो ज्ञान प्रदान करते हो जो आवश्यक है एक आम मनुष्य के लिए, एक साधक के लिए, एक गृहस्थ के लिए और एक बालक के लिए, एक वृत्त के लिए। जब आप वो ज्ञान प्रदान करते हो संसार में, तो भी आप वो साधना कर सकते हो माँ छिन्नमस्तिका की। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोगों को आवश्यकता है एक अच्छे मित्र की, एक अच्छे साथी की। तो अब या आप अच्छा मित्र बनो, अच्छा पुत्र बनो और उन सबको वो प्रदान करो जो जीवन में चाहिए। पहले तो स्वयं के विकारों पे विजय पाओ और फिर संसार का कल्याण करो। तो इसके माध्यम से भी आप माँ की साधना कर सकते हैं। जो भी साधक माँ की उपासना करते हैं, अगर उनके जीवन में राहु आता है, अगर राहु उनका हावी है, कमी है, जो राहु आपके जीवन में बार बार आपका दिमाग भटका रहा है, आपके विकारों को आगे लेके आ रहा है, तो क्या होता है, माँ उस पर भी आपको विजय दिलाती है। जिनका भी राहु नीच का है तो वो माँ की उपासना करें, माँ के लिए उपासना करें, उनकी पूजा करें। माँ छिन्नमस्तिका के जो भैरव हैं वह क्रोध भैरव हैं। इसके साथ साथ आप माँ का कवच भी पढ़ सकते हैं। तो अगर साधक अपने जीवन में इनमें से कोई भी उपाय, अपने कोई भी कार्य कर लेता है और माँ की वो कृपा प्राप्त कर लेता है, तो उसकी अब जो आगे की यात्रा होने वाली है वो बहुत ही निर्मल होने वाली है। क्योंकि जब साधक अपने विकारों पर विजय हासिल करता है, देखिए कभी विकार कभी खत्म नहीं होने वाले। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनो कि आपके विकार कभी खत्म नहीं होने वाले, वो हमेशा बने रहेंगे। तो साधना इसीलिए हर एक श्वास में साधना हम कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप आज माला लेके स्थान पे बैठे हो तो ही साधना है। विकार कभी खत्म नहीं होते, पर हमें माँ की तरह उनको विकारों को अपने पैर के नीचे दबाना पड़ता है। और जब आप उस विकारों को उन पैरों के नीचे दबा लेते हो ना, तो अपने साधना के मार्ग में फिर क्या होता है, वो भाव जागृत होते हैं, आप वो निर्मल बनते हो, वो प्रेम भाव से उस शक्ति की तरफ आप जुड़ते हो। तो अगर आपको उन प्रेम भाव को जागृत करना है, उस शक्ति को, प्रेम शक्ति को जागृत करना है, तो ही आप ये साधना करो, तो ही आप इस शक्ति की तरफ आगे बढ़ो, तो ही आप इनकी उपासना करो। जय माता दी।